डे टू के जेडीबीसी के सेशन में आज हम देखने वाले लेयर्ड आर्किटेक्चर ऑफ जेडीबीसी। ठीक है, दैट इज जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। कल के डे वन की जेडीबीसी के सेशन में हमने सिंपल एक फाउंडेशन देखा था, जिसके अंदर हमने एक बेस सीखा था, जिसके अंदर एक्चुअल में हम कैसे कनेक्शन वगैरह बनाते हैं वो देखा था। बट आज हम डे टू में सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीखने वाले हैं, जैसे दैट इज लेयर्ड आर्किटेक्चर ऑफ जेडीबीसी। सो लेयर्ड आर्किटेक्चर मतलब ऐसा लेयर, एक ऐसा आर्किटेक्चर जिसका यूज करके हम एक्चुअल में रियल टाइम में आईटी इंडस्ट्री में कैसे डेटा स्टोर करते हैं, इन सारी चीजों का हम ध्यान रखेंगे। सो चार इंपॉर्टेंट लेयर हम कहेंगे। सबसे पहले कंट्रोलर, देन सर्विस, देन डाव एंड देन यूटिलिटी। तो हर एक लेयर का एक अपना पर्पस होगा। ये जो कंट्रोलर लेयर होगी, ये कंट्रोलर लेयर क्या करेगी? रिक्वेस्ट को हैंडल करेगी गाइस। क्या करेगी? रिक्वेस्ट को हैंडल करेगी। यहाँ जब, ठीक है, यहाँ देख लेते हैं, कोई बात नहीं। तो ये क्या करता है? रिक्वेस्ट हैंडलिंग का काम, रिक्वेस्ट हैंडलिंग का काम ये कंट्रोल लेयर करेगी। देन नेक्स्ट, सर्विस लेयर। इस सर्विस लेयर में क्या होगा? सर्विस लेयर में एक्चुअल में क्या होगा? सर्विस लेयर में बिजनेस लॉजिक लिखेंगे हम। क्या लिखेंगे? बिजनेस लॉजिक लिखेंगे। सर्विस लेयर में हम बिजनेस लॉजिक को लिखेंगे। ठीक है, अब ठीक है। देन इसके लिए डाउ, डाउ लेयर में क्या होगा वो अब हम देखेंगे। हम्म अरे भाई, यहाँ पर रुक जा, क्या कर रहा है? ओके, डाउ लेयर। अब डाउ लेयर क्या करेगा? डाउ लेयर डेटाबेस ऑपरेशन कोड को क्या करेगा? मेंटेन करेगा। मतलब डाउ लेयर का मेन काम ही होगा डेटाबेस ऑपरेशन को परफॉर्म करना और मेंटेन करना। तो ये होगा थर्ड। फिर से सेट कर देते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट इज यूटिलिटी। इस यूटिलिटी में क्या होगा? अपना जेडीबीसी का सोर्स कोड होगा। क्या होगा इसमें? जेडीबीसी का सोर्स कोड। जेडीबीसी का सोर्स कोड होगा किसमें? अपने यूटिलिटी क्लास के अंदर। तो अब हम प्रैक्टिकल देखते हैं। कल कल का हमारे प्रोजेक्ट था जेडीबीसी फर्स्ट सेशन। अब हम फिर से नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। फाइल, न्यू, जावा प्रोजेक्ट। और इस प्रोजेक्ट को हम नाम देते हैं जेडीबीसी आर्किटेक्चर। जेडीबीसी आर्किटेक्चर मतलब हम एक रियल टाइम आर्किटेक्चर फॉलो करेंगे, जो कि रियल आईटी कंपनीज में इसी का यूज करके हम प्रोजेक्ट बनाते हैं। हमें चीजें से प्रैक्टिस करनी होगी। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हमें चीजें नहीं आएगी, इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो जेडीबीसी आर्किटेक्चर के अंदर हम सबसे पहले अब क्या करेंगे? कल जैसे हमने जेडीबीसी को इंपोर्ट किया था अपने प्रोजेक्ट के अंदर, वैसे ही अब इस टाइम पे भी हम क्या करेंगे? प्रोजेक्ट को इंपोर्ट करेंगे। सो जेडीबीसी आर्किटेक्चर, देन कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ, देन क्लास पाथ, ऐड एक्सटर्नल जार्स, देन डाउनलोड, देन डाउनलोड के अंदर माई एसक्यूएल कनेक्टर जार फाइल,
एंड अप्लाई एंड क्लोज। अब देख सकते हैं हम रेफरेंस लाइब्रेरीज हमारे पास आ गई है। जेडीबीसी फर्स्ट सेशन प्रोजेक्ट का हमें अभी तो कुछ काम नहीं, इसलिए हम जेडीबीसी आर्किटेक्चर पे आपके क्लोज अनरिलेटेड प्रोजेक्ट कर देते हैं। हम्म। मतलब हमें कोई परेशानी नहीं होगी। अब सबसे पहले जैसे मैंने आपको बोला था, इस आर्किटेक्चर में जो चीजें वो हमें फॉलो करें, जैसे रियल टाइम एप्लीकेशन में जब कोई यूजर फॉर्म फिल करता है तो उसका डेटा सबमिट करने के बाद जब उसके फॉर्म में आता है तो वो कैसे आता है, इन्हीं लेयर्स का यूज करके आता है। नॉर्मल यूजर्स को ये चीजें पता नहीं होती है। आ, हम इंजीनियर्स को ये सारी चीजें डीप में पता होती है। इसीलिए तो कहते हैं ना भाई, हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डेवलपर। तो हमारा काम यही है, चीजें बनाना, जोड़ना, तोड़ फोड़ की चीजें जोड़ना। तो इसलिए हमारे कंसेप्ट में है आज का लेयर्ड आर्किटेक्चर ऑफ जेडीबीसी। इसके अंदर हमारी इंपॉर्टेंट लेयर्स है जैसे कि कंट्रोलर, सर्विस, डाउ एंड यूटिलिटी। कंट्रोलर कंट्रोलर लेयर का काम होगा रिक्वेस्ट को हैंडल करना। सर्विस लेयर का काम होगा बिजनेस लॉजिक को लिखना। देन डाउ लेयर का काम होगा डेटाबेस ऑपरेशन का कोड को मेंटेन करना, परफॉर्म करना। एंड यूटिलिटी के अंदर जेडीबीसी का जो कोड होगा वो कोड हम लिखेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पे, एंड एक पैकेजेस जो है वो पैकेजेस क्रिएट करते हैं। सो फर्स्ट पैकेज का नाम हम देते हैं फॉर्म डॉट यूटिलिटी। फॉर्म डॉट यूटिलिटी। देन सेकेंड पैकेज, फिर से एक पैकेज क्रिएट करते हैं और उस पैकेज का नाम देते हैं फॉर्म डॉट डाउ। और एक पैकेज क्रिएट करते हैं फॉर्म डॉट सर्विस। और एक पैकेज क्रिएट करते हैं, उस पैकेज का नाम हम क्या देंगे, फॉर्म डॉट सर्विस। हो गया, यूटिलिटी हो गया, सर्विस हो गया, डा हो गया। अब आपका कंट्रोलर, कंट्रोलर पैकेज। देन कंट्रोलर के बाद और एक क्लास क्रिएट करते हैं, उस क्लास का नाम हम देंगे, सॉरी पैकेज का नाम हम देंगे फॉर्म डॉट एंटिटी। एंटिटी क्लास, एंटिटी क्लास क्रिएट करेंगे इसके अंदर, हम इस पैकेज के अंदर। सो सबसे पहले हम डाव में नहीं, कंट्रोल में, ठीक है, एंटिटी में हम आते हैं और एंटिटी में आकर हम क्लास क्रिएट करते हैं। और उस क्लास को हम नाम देंगे यूजर। एक यूजर नाम का क्लास हम क्रिएट करेंगे। और इस यूजर क्लास के अंदर हम कुछ फील्ड्स दे देंगे जैसे कि इंटेजर आईडी, देन स्ट्रिंग नेम, आईडी नेम, एंड स्ट्रिंग पासवर्ड। ये तीन फील्ड्स हमने यहाँ पर दे दी। अब यहाँ पर हम कंस्ट्रक्टर तैयार करते हैं, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के बाद एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर भी यहाँ पर हम क्रिएट करते हैं, सोर्स, जनरेट कंस्ट्रक्टर इन फील्ड्स एंड जनरेट। देन नेक्स्ट हम करेंगे कंस्ट्रक्टर हो गया, तब क्या करना है, सेटर गेटर क्रिएट कर देंगे, सोर्स, जनरेट, गेटर्स एंड सेटर्स, सिलेक्ट ऑल एंड जनरेट। सो अब हमारे स्टूडेंट की क्लास में हमने तीन चीजें ले ली है, आईडी नेम पासवर्ड, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर लिया, पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर लिया और सेटर गेटर ले ली। एंटिटी क्लास में ये चीजें हमें क्या करनी है, एंटिटी क्लास का यूज करके डेटाबेस के अंदर स्टोर करनी, प्रॉपर लेयर्ड आर्किटेक्चर के साथ। कल हमने क्या किया था, कल हमने सिंपल में जेडीबीसी फाउंडेशन का यूज करके डेटा स्टोर किया था, बट आज हम लेयर्ड आर्किटेक्चर आईटी इंडस्ट्री प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग डेटा को स्टोर करेंगे थ्री लेयर आर्किटेक्चर के साथ। देन एंटिटी के बाद अब आते हैं हम यूटिलिटी के ऊपर, न्यू, एंड इसके अंदर क्लास का नाम लिखते हैं हम यूटिलिटी। यूटिलिटी।
एंड इस क्लास के अंदर एक मेथड क्रिएट करेंगे भाई, दैट इज पब्लिक पब्लिक वॉइड, एंड इस मेथड को नाम देंगे हम डीबी कनेक्शन, क्योंकि हमें यहाँ पर डीबी कनेक्शन बनाना है, इसलिए हम डीबी कनेक्शन मेथड को नाम देंगे। ठीक है। देन सबसे पहले हमने कल क्या किया था, सबसे पहले हमने कल क्लास को लोड किया था, तो हमारे पास मेथड कौन सी है, क्लास डॉट फॉर नेम नाम की मेथड है। और इस मेथड के अंदर हम क्या लिखेंगे, पैकेज का नाम, पैकेज का नाम क्या होगा, पैकेज का नाम होगा फॉर्म डॉट माई एसक्यूएल डॉट सीजे डॉट जेडीबीसी डॉट, और ड्राइवर को हम क्या करेंगे यहाँ पर लोड करेंगे। ठीक है। ये करने के बाद ये एरर दे रहा है, एरर कल ही मैंने बताया था, अगर क्लास नहीं मिला तो इसके लिए हमें इसकी सिक्योरिटी सेफ्टी रखनी चाहिए, इसलिए हम सराउंड में ट्राई कैच करेंगे, मतलब क्लास अगर नहीं मिला तो ये एक्सेप्शन क्या करेगा, एक्सेप्शन को हैंडल करेगा। देन क्लास को लोड करने के बाद, क्लास को लोड करने के बाद सबसे पहले हमारे पास एक क्लास है जेडीबीसी के पास, जैसे दैट इज ड्राइवर, ड्राइवर मैनेजर। तो ड्राइवर मैनेजर के क्लास को हम यहाँ पर इंपोर्ट कर देंगे, और सबसे पहले हम इसको इंजेक्ट कर देते हैं ताकि एरर ना दे, ऐड रिक्वायर्स जावा डॉट एसक्यूएल डॉट मॉड्यूल इनको जावा। देन इस ड्राइवर मैनेजर के पास एक मेथड है भाई, कौन सी मेथड है, गेट कनेक्शन नाम की। सो ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन के बाद यहाँ पर सेमी कॉलन दे दिया, और आपको पता है ड्राइवर मैनेजर का गेट कनेक्शन मेथड हमें तीन चीजें मांगता है, कौन सी चीजें, यूआरएल, यूजर नेम एंड पासवर्ड। सो हम अलग वे में यहाँ पर यूआरएल, यूजर नेम, पासवर्ड देंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे स्ट्रिंग यूआरएल। यूआरएल क्या है, यहाँ पर सेमी कॉमा दे दिया, यूआरएल क्या है, जेडीबीसी कॉलन माई एसक्यूएल, जेडीबीसी कॉलन माई एसक्यूएल कॉलन लोकल होस्ट, लोकल होस्ट 3306 स्लैश, एंड डेटाबेस का नाम, डेटाबेस का नाम क्या था, हमारे पास है या दैट इज जीडीबीसी कनेक्शन। ठीक है, जीडीबीसी कनेक्शन हमारे डेटाबेस का नाम है। ठीक है। देन उसके बाद हमें देना है यूजर नेम, स्ट्रिंग यूजर नेम, और यूजर नेम का नाम होगा रूट। देन नेक्स्ट होगा स्ट्रिंग पासवर्ड, तो पासवर्ड का नाम भी होगा रूट। तो पिछली बार जैसे हमने जो चीजें थी वो डिफाइन की थी यहाँ पर डायरेक्टली, बट ये हम ये नहीं देंगे, अब इस बार हम इसका वेरिएबल यूज करेंगे, दैट इज यूआरएल, यूजर नेम, कॉमा पासवर्ड, मतलब खुली खुली चीजें दिखेगी, ज्यादा मतलब गिचड़ मिचड़ नहीं दिखेगा। देन ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन को एक्सेप्शन हैंडल हम फॉलो करेंगे, सराउंड विद ट्राई कैच। यस, ये क्या हो गया, एक्सेप्शन प्रॉपर तरीके से हैंडल हो चुका है। इस दौरान के ले लेते हैं। ठीक है। अब हमें गेट कनेक्शन जो है इसको रिटर्न टाइप देना होगा, सो ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन को हम क्या कर लेंगे, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, एंड हमें मिल गया है यहाँ पर कनेक्शन है। अब इस कनेक्शन को हमें रिटर्न करना होगा कुछ अलग पैकेज में, क्यों, क्योंकि हम इससे रीयूज कर सके, इस क्लास को यूज कर सके। तो सबसे पहले अब कोई अनऑथोराइज एक्सेस हमारे फील्ड्स को ना मिले, इसलिए हम हमारे फील्ड्स को सबसे पहले सिक्योरिटी कर लेते हैं, सिक्योरिटी देते हैं, मतलब मैं मेरे फील्ड को करता हूँ प्राइवेट, देन मैं उसे करता हूँ स्टैटिक, देन मैं इसे करता हूँ फाइनल। मैं आपको इसके पीछे का रीजन बता दूंगा कि हमने ये क्यों किया यूज। इसे मैं कॉपी कर दूंगा, या फिर मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, कॉपी किया, पेस्ट किया। सो यू, इसे मतलब रखने का रीजन क्या है, प्राइवेट स्टैटिक फाइनल, प्राइवेट इसलिए क्योंकि सिक्योर हो, प्राइवेट हो, कोई अनऑथोराइज एक्सेस यूज ना कर सके। स्टैटिक इसलिए क्योंकि हम हर बार ऑब्जेक्ट नहीं बनाने वाले, क्लास का यूज करके हम
जो फील्ड है वो एक्सेस कर सके, इसलिए हम क्या करेंगे, स्टैटिक करेंगे हमारे वेरिएबल को। और फाइनल इसलिए क्योंकि फाइनल होगा, चेंज ना कर सके कोई, इसलिए हमने इसे फाइनल रखा। सो ये रीजन है हमारे हमारे फील्ड को प्राइवेट स्टैटिक फाइनल करके सिक्योर किया है। सो अब सबसे पहले हमें इस कनेक्शन को रिटर्न करना होगा। सो यहाँ पे मैं नीचे आके इसको रिटर्न कर दूंगा, रिटर्न कनेक्शन, रिटर्न कनेक्शन। स्पेलिंग आई थिंक गलत हुआ है, वहां पर अलग था। ठीक है, तो कनेक्शन, ये ठीक है। अब इस कनेक्शन को मुझे रिटर्न टाइप देना होगा इस डेटाबेस कनेक्शन मेथड के लिए। तो इसका रिटर्न टाइप क्या है, कनेक्शन। से सिंपल में मैंने कनेक्शन दे दिया है। अब फिर भी ये एरर दे रहा है। फिर एरर क्या दे रहा है कि कनेक्शन कैन नॉट बी रिजॉल्व टू वेरिएबल। अब इस वेरिएबल को सॉल्व हम कैसे कर सकते हैं कि इस कनेक्शन को हम इस ट्राई ब्लॉक के अंदर से एक्सेस करने का ट्राई कर रहे हैं, और वो लोकल है, ग्लोबल नहीं है। इसलिए हम सिंपली क्या करेंगे, एक ग्लोबल कनेक्शन यहाँ पर हम बना देंगे इस पब्लिक मेथड के अंदर। जैसे कि हम यहाँ पर लिखेंगे कनेक्शन, कनेक्शन, और इसको एक नल वैल्यू हम असाइन कर देंगे सिंपली। और इस कनेक्शन को हम क्या करेंगे, CO डबल एन, ठीक है। और इस कनेक्शन का यहाँ से रिमूव कर देंगे। सिंपली हमारा कोड अब रेडी है, हमारा कनेक्शन रेडी है, ठीक है। सो यूटिलिटी पैकेज के अंदर हमने सिंपली एक JDBC नाम का एक सिंपल एक फाउंडेशन लिखा है। अब इस फाउंडेशन का यूज करके हम बाकी के पैकेजेस में जो लेयर आर्किटेक्चर का प्रोसेस करना है वो एक्चुअल प्रोसेस हम इसके अंदर करेंगे। देन यूटिलिटी पैकेज का काम हो गया वो हमारा। अब नेक्स्ट पैकेज आता है हमारा डाव वाला। अब इसके अंदर हम एक क्लास क्रिएट करेंगे, और इस क्लास को हम नाम देंगे DAO, दैट इज डाव। अब इस डाव क्लास के अंदर सिंपली हमें एक्सेस करनी है चीजें इस यूटिलिटी पैकेज के अंदर, जो चीजें थी वो। तो हमें रीयूजेबिलिटी करनी है इस कनेक्शन क्लास की, कनेक्शन मेथड की। सो हमें इसे बनाना होगा स्टैटिक, मीन्स हम इस क्लास का यूज करके चीजें एक्सेस कर सके। अब जब मैं डाउ लेयर में आऊंगा तो सिंपली क्लास का नाम यूज करूंगा, दैट इज यूटिलिटी, ठीक है। यूटिलिटी, यूटिलिटी डॉट, यूटिलिटी डॉट क्यों नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले हम इसे इंपोर्ट कर लेते हैं। मे बी इंपोर्ट करना होगा इसे, यू, या फिर कुछ सेव करने की बच गई होगी चीज सिंपली, ठीक है। यूटिलिटी से हम इस मेथड को एक्सेस लेंगे। डाउन में आते हैं, यूटी, यूटिलिटी, ठीक है। तो यूटिलिटी प्रोसेस में Ctrl Z, ठीक है। यूटिलिटी डॉट, एक काम करते हैं, इसके अंदर हम एक मेथड बना देते हैं, पब्लिक वॉइड इंसर्ट डेटा। इस नाम के हमने क्या किए, मेथड क्रिएट किए। अब मेथड क्रिएट करने के बाद अब यहाँ से उस क्लास का नाम लिखेंगे हम यूटिलिटी डॉट, और यहाँ से DB कनेक्शन नाम की कनेक्शन हमें मिल जाएगी, जो कि हमने यूज की थी पिछले क्लास में। कौन से क्लास में, जो यूटिलिटी क्लास हमने बनाया था उस क्लास में हमने कौन से मेथड बनाए थे, DB कनेक्शन। वही स्टैटिक मेथड बना के उस क्लास का नाम एक्सेस किया है हमने इस डाव के लेयर में। अब ये DB कनेक्शन हमें कुछ, DB कनेक्शन हमारे पास आ गया है। अब हम इस DB कनेक्शन को डॉट देके मेथड एक्सेस करेंगे JDBC की। DB कनेक्शन से हम लेंगे कौन सा मेथड, क्रिएट स्टेटमेंट। यस, क्रिएट स्टेटमेंट मेथड को मैंने कॉल किया है यहाँ पे। बट आई थिंक हमें टेबल क्रिएट नहीं करना है, इंसर्ट डेटा करना है। सो बेस्ट वे में
हम लेंगे दैट इज प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट नाम की मेथड हम यहाँ पर कॉल करेंगे, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। और प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट में हम एक जेडीबीसी का कोड लिखेंगे और उस कोड का नाम हम देंगे इंसर्ट इनटू, और मेरे टेबल का नाम मैं लिखता हूँ, मैंने यूजर नाम का टेबल बनाया, यूजर वैल्यूज, और इसका नाम हम देंगे लाइक पैरामीटर क्वेश्चन मार्क, पैरामीटर क्वेश्चन मार्क, पैरामीटर क्वेश्चन मार्क। और यहाँ पर ये एरर दे रहा है। एरर क्यों दे रहा है? क्योंकि ये ट्राई कैच में हमें हैंडल करना होगा। कर लिया हैंडल हमने ट्राई कैच में। अब ट्राई कैच में हैंडल करने के बाद इस प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का रिटर्न टाइप हमें क्या देना होगा, दैट इज प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट हमें क्या करना होगा, इसका रिटर्न टाइप देना होगा। तो सिंपली यहाँ पर कंट्रोल भी करेंगे एंड प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का एक वेरिएबल यूज करेंगे, और सिंपली इस प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट को हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, कंट्रोल शिफ्ट एफ करके हम इसको थोड़ा सीधा कर लेते हैं। ठीक है, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का कनेक्शन हमारे पास बन चुका है। अब सिंपली प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट से हम कोई मेथड लेते हैं दैट इज pst डॉट, pst डॉट, सबसे पहले हमें आईडी स्टोर करना होगा। तो उसके लिए हम pst डॉट सेट इंट नाम की मेथड होगी हमारे पास, ये सेट इंट नाम की मेथड। और यहाँ पर वन, फर्स्ट रिकॉर्ड हम स्टोर करेंगे इसलिए वन। और यहाँ पर हम कुछ क्या लेंगे, हमें क्या स्टोर करना होगा, आईडी गेट करके स्टोर करना होगा। तो सिंपली हम हमारा जो यूटिलिटी क्लास है, यूटिलिटी नहीं, एंटिटी क्लास, इस एंटिटी क्लास में गेट आईडी, गेट नेम और गेट पासवर्ड मेथड को हम यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। तो सिंपली हम यहाँ पर क्या लेंगे, यूजर की मेथड को कॉल करेंगे और यूजर डॉट, सबसे पहले हम इस यूजर को यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं ना। ओके, यूजर डॉट, क्या होगा भाई, यूजर क्यों नहीं एक्सेस हो रहा? यूजर वन, यूजर डॉट एक्सेस नहीं हो रहा है यूजर। एंटिटी सेव तो है ना, देखते हैं एंटिटी सेव के लिए। सेव कर लिया है। अब डाउ में आया हूँ, pst डॉट सेंट इंट, एंड यहाँ पर हमें इंपोर्ट करना होगा। अब हम यूजर डॉट, यूजर एक्सेस नहीं हो रहा है। यूजर डॉट, ओके, समझ में आ गया क्यों नहीं हो रहा है यूजर एक्सेस। हमें क्या करना होगा, सबसे पहले जो एंटिटी क्लास है, इस एंटिटी क्लास का जो क्लास नेम है, वो क्लास नेम हमें हमारे मेथड के अंदर क्या करना होगा गाइस, पास करना होगा एज अ एंटिटी। देन हम वो इजीली डाउ लेयर में क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। सो इस इंसर्ट डेटा में हम सिंपली यूजर और यूजर नाम का एक वेरिएबल ले लेंगे एंड सिंपली अब इस यूजर डॉट का एक्सेस करके हम यहाँ पर गेट आईडी ले सकते हैं। देन फिर से हम करेंगे pst डॉट सेट। अब हम स्ट्रिंग यूज करेंगे, स्ट्रिंग मेथड का, क्योंकि हम यहाँ पर नेम स्टोर करेंगे। सेकंड नंबर पर हम क्या स्टोर करेंगे, गेट नेम, यूजर डॉट, यूजर डॉट गेट नेम। देन pst डॉट सेट स्ट्रिंग नाम की मेथड हम से यहाँ पर कॉल करेंगे, और इस सेट स्ट्रिंग नाम के मेथड में हम क्या करेंगे, पासवर्ड स्टोर करेंगे, यूजर डॉट पासवर्ड। ठीक है,
कंट्रोल शिफ्ट F करते हैं, थोड़ा फॉर्मेटिंग में आएगा कोड, ठीक। सो यहाँ पर हमने सेट कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से कुछ रिटर्न करेंगे, एक मैसेज रिटर्न करते हैं, रिटर्न। और यहाँ पर हम लिखेंगे डेटा, डेटा इंसर्टेड डन, डेटा इंसर्टेड डन। ऐसा एक सिंपल सा मैसेज हमने दे दिया है, रिटर्न किया है। अब रिटर्न करने के बाद इस मेथड को भी हमें क्या देना होगा, एक टाइप देना होगा। उस टाइप को नाम क्या होगा, स्ट्रिंग, क्योंकि स्ट्रिंग टाइप का डेटा हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं। सो डाउ लेयर में हमने क्या किया, कनेक्ट। सबसे पहले हमने जो चीजें की थी, यूटिलिटी में हमने एक मेन कनेक्शन बनाया था। देन डाउ में आकर हमने क्या किया है, सिंपल में डाउ में हमने एक प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का यूज करके एक लेयर्ड आर्किटेक्चर में डेटा को प्रोसेस किया है, ठीक है। देन अब हम आते हैं नेक्स्ट, कौन से क्लास में, डाउ के बाद सर्विस क्लास में, और इस क्लास को नाम देते हैं हम सर्विस। सर्विस सर्विस क्लास बनाने के बाद सबसे पहले, अगर हमें जो डाउ लेयर में बनाई हुई चीजें वो अगर हमें एक्सेस करना होगा, तो एक्सेस करने के लिए सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे इस डाउ क्लास का। तो सिंपली मैं बनाऊंगा यहाँ पर डाउ, और इस डाउ क्लास को मैं इंपोर्ट करता हूँ मेरे प्रोजेक्ट के अंदर। डाउ ही था ना, डाउ डाउ, हम्म, था प्लस को नाम डाउ ही था। सर्विस में, ठीक है। और सर्विस में आके डी डी ए ओ डाउ, ऐसा हमने क्या किया, इसे कॉम डॉट डाउ ऐसा इंपोर्ट कर दिया। अब हमें ऑब्जेक्ट बनूंगा डाउ डी इक्वल्स टू न्यू डाउ। अब ये ऑब्जेक्ट बनाने के बाद मैं एक मेथड बनाऊंगा यहाँ पे सर्विस लेयर में, आई थिंक वेट, ठीक है, मेथड बना दो पब्लिक वॉइड इंसर्ट डेटा नाम की, मैंने यहाँ पर क्या बनाई है, मेथड बनाई है। और मेथड बनाने के बाद इस डाउ में से इस डी के एक्सेस करके इस इंसर्ट डेटा को मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल में कॉल कर रहा हूँ। और इस मेथड के पैरामीटर में फिर से हम यूजर का पैरामीटर पास कर देंगे, यूजर यूजर। और इस यूजर को फिर से यहाँ पर हम इंपोर्ट कर देते हैं, और इस यूजर के वेरिएबल को यहाँ पर हम क्या कर देंगे, पास कर देंगे। और अब फिर से इस बार हम कुछ रिटर्न करेंगे, जो कि मैसेज रिटर्न करना है हमें, रिटर्न मैसेज। और मैसेज हमें अगर रिटर्न करना है तो यहाँ पर हमें लिखना होगा, तो यह स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मैसेज इज इक्वल्स टू, और यहाँ पर इस वर्ड की जगह हम कौन सा टाइप लिखेंगे, स्ट्रिंग रिटर्न करें तो स्ट्रिंग लिखेंगे। इतनी चीज हमें क्या करनी थी, सर्विस लेयर में करनी थी। देन सर्विस लेयर में होने के बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास लास्ट की लेयर बचती है, दैट इज कंट्रोलर। कंट्रोलर मतलब यहाँ से रिक्वेस्ट आएगी, तो सिंपली यहाँ पर हम एक क्लास क्रिएट करते हैं, दैट इज कंट्रोलर। कंट्रोलर की क्लास क्रिएट करने के बाद अब हमने यहाँ पर सीक्वेंस वाइज हमें क्या करना होगा, सर्विस लेयर का ऑब्जेक्ट यहाँ पर बनाना होगा, क्योंकि सर्विस की मेथड को यहाँ पर हमें क्या करना होगा, एक्सेस करना होगा। तो सिंपली हम यहाँ पर सर्विस की ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, दैट इज सर्विस। एंड सर्विस को हम इंपोर्ट करेंगे, सर्विस कॉम डॉट सर्विस, एंड हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे सर्विस एस इक्वल्स टू न्यू सर्विस। सर्विस का ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पर अभी क्रिएट किया है। फिर से हम मेथड बनाएंगे यहाँ पर एक पब्लिक वॉइड इंसर्ट डेटा, क्योंकि हम डेटा इंसर्ट करने वाले हैं। एंड इस मेथड के अंदर, इस पैरामीटर के अंदर हम यूजर का एंटिटी का नाम देंगे, यूजर का एक वेरिएबल दे देंगे। सिंपली इस यूजर को हम यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे, एंड इस यस का एक्सेस करके हम इस इंसर्ट डेटा को कॉल करेंगे। और जैसे हमने पिछले बार किया था उसी तरह यहाँ पर हम रिटर्न करेंगे एक मैसेज, जो कि स्ट्रिंग फॉर्मेट में। यहाँ पर हम एक नाम देंगे, दैट इज स्ट्रिंग एस इक्वल्स टू, या फिर स्ट्रिंग मैसेज इज इक्वल्स टू।
और इस मैसेज का टाइप होगा स्ट्रिंग। स्ट्रिंग, ठीक है। सो ये कंट्रोलर की लेयर भी हमने बना ली है। अब फाइनली हमारा लास्ट का एक कंसोल बेस क्या कहते हैं हम उसे, और एक पैकेज बना लेते हैं। और उस पैकेज का नाम हम देंगे, पैकेज का नाम देंगे हम कॉमडोर मेन। मेन मतलब ये हमारा कंसोल बेसिक फ्रंट एंड होगा, यहाँ से रिक्वेस्ट जाएगी, और रिक्वेस्ट जा जाके एक लेयर आर्किटेक्चर के थ्रू, सिक्योरिटी के थ्रू हमारा डेटा जो है वो स्टोर होगा। तो सबसे पहले एक क्लास बनाएंगे हम, दैट इज मेन नाम का। और यहाँ पर इस मेन क्लास के अंदर हम एक मेन मेथड बना लेते हैं, दैट इज मेन मेथड। मेन मेथड बनाते हैं पब्लिक स्टैटिक void main string args। मेन मेथड बना लिया हमने। अब इस मेन मेथड में हम क्या करेंगे, सबसे पहले किसे कॉल करेंगे, कंट्रोलर को कॉल करेंगे, ठीक है। कंट्रोलर को कॉल करेंगे, तो सबसे पहले हम कंट्रोलर को कॉल करते हैं, कंट्रोलर का ऑब्जेक्ट बना देते हैं, और कंट्रोलर को इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट करते हैं मतलब क्या, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, कंट्रोलर को यहाँ पर इंपोर्ट करना होगा। कंट्रोलर सी इक्वल्स टू न्यू कंट्रोलर। कंट्रोलर का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इस सी से हम एक्सेस करेंगे इंसर्ट डेटा को। इंसर्ट डेटा क्या मांग रहा है, यूजर मांग रहा है। तो हमें क्या देना होगा, यूजर देना होगा। तो हम यहाँ पर एक लिखते हैं यूजर, बट यूजर तो हमारे पास नहीं है। तो यूजर हम फ्रंट एंड से सेट करेंगे। कैसे सेट करेंगे, सबसे पहले यूजर क्लास का यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, दैट इज यूजर यू इक्वल्स टू न्यू यूजर, यूजर इक्वल्स टू न्यू। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यूजर का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है। मतलब यूजर की चीजें हमें एक्सेस कर हम कर सके, इसलिए इस टाइप में यूजर नहीं हुआ, वेट, यूजर यूजर यूजर, ये है यूजर, एंड कॉम डॉट एंटिटी से हमसे एक्सेस कर लेंगे। यूजर यूजर इक्वल्स टू न्यू यूजर एंड दैट इज यस। अब हम एक्सेस करेंगे इस यूजर से, हम क्या करेंगे, सीधा सेट मेथड यूज करेंगे। यूजर डॉट सेट आईडी, आईडी दूंगा मैं 2, देन यूजर डॉट सेट नेम, हम नाम देंगे हरी। और फाइनली यूजर डॉट सेट पासवर्ड, पासवर्ड क्या देंगे हम, 007, ये हम क्या देंगे, पासवर्ड देंगे। सो फाइनली हमारा प्रोजेक्ट 3 टायर आर्किटेक्चर वाला कंप्लीट हो चुका है गाइज। मुझे चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनानी है, लेकिन रियल टाइम में ऐसे ही प्रोजेक्ट्स बनते हैं। मुझे 4 लाइन का कोड दिखा के आपको उल्लू नहीं बनाना है यूट्यूब के ऊपर। मुझे प्रॉपर हार्ड लेवल के प्रोजेक्ट्स ही आपको सिखाने होंगे, तभी चल के आप आईटी के अंदर क्या कर सकोगे, सर्वाइव कर सकोगे, ठीक है। सो कुछ फोल्डर है वो हमने सेव नहीं किए हैं, प्रोजेक्ट सेव नहीं किए, तो सेव कर लेते हैं, एरर चला जाएगा, ठीक है। पीलीटी के एंड ये मेन, ओके। सो हमने कंट्रोलर भी बना दिया है, कंट्रोलर को भी क्या कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं। ये क्या एरर दे रहा है, इसको देखते हैं। द मेथड इंसर्ट डेटा यूजर इज अनडिफाइंड फॉर द टाइप ऑफ द सर्विस, ओके। सर्विस मेथड कहाँ पर है, यहाँ पे सर्विस मेथड भी, यहाँ पे सर्विस को हमने सेव नहीं किया है, ठीक है। सो कंट्रोलर का भी एरर चला गया, एंड ठीक है। हम कंसोल बेस एप्लीकेशन में आते हैं, तो हमारे पास ऑलरेडी एक टेबल बना पड़ा था। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर करने के बाद हमारे पास ऑलरेडी ये डेटा है, 1 अमन और 1 2 3 4 5। अब हम ट्राई करते हैं इस मेन में फ्रंट एंड के थ्रू, कंसोल बेस के थ्रू मैंने ये जो डेटा दिया है वो जाता है कि नहीं, वो चेक करते हैं। तो सिंपली हमने हमारे एप्लीकेशन को रन किया है, और रन करने के बाद हमें क्या आउटपुट मिलता है हम देखते हैं। ओ, हमें कुछ भी आउटपुट नहीं मिला। हाउ इज दिस पॉसिबल,
हाउ इज दिस पॉसिबल? ओके, क्यों नहीं मिला? क्योंकि हमने आउटपुट ही प्रिंट नहीं किया इसलिए। ठीक है, यहाँ पर हम सिंपली एक स्ट्रिंग में मैसेज प्रिंट कर देते हैं, स्ट्रिंग मैसेज, और यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट करते हैं सिस आउट, और यहाँ पर हम इस मैसेज को लिख देते हैं, ठीक है। एंड अब अगर हम प्रोजेक्ट को रन करें तो अब हमें मैसेज मिलना चाहिए, दैट इज डेटा इंसर्टेड डन। कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस, आपने 3 टायर एप्लीकेशन का प्रोजेक्ट सक्सेसफुली बना लिया है। अब अगर हम देखें सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर, तो डेटा कौन सा मिलना चाहिए? 2 हरी और 007। सो एंटर करने के बाद हमें रिजल्ट नहीं मिला। हाउ इज दिस पॉसिबल? फिर से देखते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर, नहीं मिला। ठीक है, देखते हैं, डीबग करते हैं, शायद गड़बड़ हमें हमारी यूटिलिटी क्लास में ही मिलती होगी। यूआरएल दे दिया, ठीक है, यूजर नेम दिया, ठीक है, पासवर्ड भी दे दिया। क्या गड़बड़ है? कॉम माई एसक्यूएल डॉट सी डॉट डिडक्शन डॉट ड्राइवर, ये भी ठीक से दे दिया है हमने। देन ये भी ठीक है। देन आते हैं हम एंटिटी कंट्रोलर डाउ। डाउ में देखते हैं, डाउ के अंदर शायद कोड कुछ गलत हुआ होगा। repeat statement, insert into user values, question mark, question mark, question mark, और get id name password। देखते हैं, जस्ट सेकंड, यहाँ पर वेट 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 वेट, देखते हैं इसमें क्या गड़बड़ होगी। ठीक है गाइस, जो छोटी सी गलती हमने की है, उस गलती को हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमने यूटिलिटी के बाद डाउ लेयर में फाइनली एग्जीक्यूट वाली क्वेरी यूज नहीं की थी, दैट इज ये सब डेटा सेटगेट करने के बाद हमें pst डॉट सिंपली एग्जीक्यूट अपडेट की कमांड यूज करना होगा, ठीक है। कहाँ पर है? एग्जीक्यूट अपडेट की कमांड। अब हमारा कोड जो होगा वो अपडेटेड फॉर्म में आके रन होगा। अब सिंपली फिर से मेन मेथड में हम आते हैं, और इस मेन मेथड में हम क्या करेंगे, कंट्रोलर के थ्रू जो डेटा हमने दिया है, जैसे 2 हरी और 007, वो फाइनली स्टोर हो जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पर देखिए तो 1 1 1 2 3 4 5 ये डेटा है। अब फाइनली अगर मैं कोड को रन करूंगा तो मुझे मेरा आउटपुट मिल जाना चाहिए। अब देखते हैं मैसेज क्या आता है। ठीक है, डन, डेटा इंसर्टेड, डन। अब अगर मैं फिर से माई SQL कमांड लाइन क्लाइंट में देखता हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कॉमन अगर करता हूँ, तो देखते हैं क्या होता है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर टेबल के अंदर, कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस, देखो पहले 1 अमन 1 2 3 4 5 था, अब क्या कहें, 2 0 0 7। फिर से अगर हम आपको अगर डेटा स्टोर करना है तो फिर से आप कर सकते हो 3, और यहाँ पर अब हम इस बार नाम देते हैं राम, और पासवर्ड देते हैं 0 0 0, और यहाँ पर फिर से हम कोड को हमारे रन करते हैं तो आपको फिर से आपको थर्ड डेटा दिख जाएगा। फिर से मैं करता हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर, और यहाँ पर 3 राम 0 0 वाला आउटपुट आपको दिख गया है। ठीक है, वीडियो लंबी हो गई है और थोड़ी लेंदी हो चुकी है, बट इसी टाइप के प्रोजेक्ट्स आपको रिज्यूम में ऐड करने होंगे, तब चल के ही आप क्या बन जाओगे गाइस, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सो आशा करता हूँ आपको वीडियो समझी होगी, पसंद आई होगी। कमेंट में जरूर जो आपको चीजें समझी है उसके बारे में कुछ लिखना, ठीक है, मतलब आगे की वीडियो बनाने के लिए मुझे मोटिवेशन मिलेगा। सो थैंक यू गाइस, चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।